मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदान की गई। भारत देश का सबसे युवा दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे यहाँ 27% आबादी युवाओं की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, उसमें मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि अपने अपने विभाग में भी हम युवाओं को किस प्रकार जोड़कर रोजगार दे सकें, इसके लिए काम करने के हमें निर्देश दिए हैं। जैसे अब प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास तो हमने चलाई थी, पर फिर भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे गरीब विद्यार्थी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हो, वे यदि प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहें और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है तो सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर युवाओं से संवाद बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी योग्यता का सदुपयोग करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा में ले जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि हम इस मिशन के लिए सरकार बिल्कुल जहाँ वित्त की व्यवस्था करना होगी वो वित्त की व्यवस्था भी हम करेंगे। एक और आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना। तो किसानों से संबंधित जितने भी उपक्रम है, चाहे वो दूध उत्पादन का हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, इन सब को हम कैसे वृद्धि कर सके, तो एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बीच में एक अनुबंध हम कर रहे हैं और सारी दूध के उत्पादन, दूध का परिवहन, दूध का चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, दूध की पैकिंग और मार्केटिंग, ये सब अभी किसान करता है। अभी हमारे यहाँ दूध डेयरी भी है और निश्चित रूप से जिस क्षमता के साथ चलना चाहिए उस क्षमता के साथ नहीं चल पा रही है। हम फोकस करेंगे इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़कर, कैसे हमारा सांची ब्रांड है वह सारे देश में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए हम लोग बहुत डेडिकेटेड रूप से काम करेंगे, क्योंकि यह किसान की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हो सकता है। साथ ही युवा लोगों को रोजगार सृजन करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो इसमें हम कलेक्शन सेंटर की क्षमता बढ़ाएंगे, कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे, जो पशुधन है वो ठीक नस्ल के किसान खरीदे। किसान को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम लोन दिलवाएंगे। प्रत्येक गांव के अंदर हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि हर गांव के अंदर एक सहकारी समिति होना चाहिए। हमारे यहाँ 53,000 गांव है, सब में सहकारिता समिति बने, जिसमें दूध उत्पादन सहकारी समिति भी बने। तो हर गांव के अंदर दूध का उत्पादन हो, अच्छी नस्ल के जानवर पहुंचे, उन जानवरों को खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर प्रदेश में 4 मिशन अन्नदाता कल्याण, युवा शक्ति, नारी शक्ति और गरीब कल्याण को लागू करने की घोषणा की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन युवाओं के उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए एक साझेदारी मंच का निर्माण करेगा, जिससे राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 2025 के अवसर पर मिशन प्रारंभ किया जाएगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि है। सरकार द्वारा मिशन के 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य प्रत्येक युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना। दूसरा लक्ष्य प्रत्येक युवा को 12वीं तक के स्तर तक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रयास करना। यह लक्ष्य 10वीं में वर्ष 2028 तथा 12वीं में वर्ष 30 तक हासिल किया जाएगा। . 3. लक्ष्य प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है।
वर्ष 2030 तक 70% उपलब्धि प्राप्त की जाएगी।